त चली आज हमनी सबन सुनब शिव पार्वती के विवाह कथा। त आई कथा शुरू कइल जाओ। त सुनी, बहुत पुरान समय के बात बा। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान आ उनकर पत्नी मैना देवी रहली। उ लोगन के एगो बेटी भई जेकर नाम पड़ल पार्वती। पार्वती बचपन से ही रूपवती, सुशील आ धार्मिक स्वभाव वाली रहली। पार्वती बचपन से भगवान शंकर के भक्ति करत रहली। उ रोज भोलेनाथ के फूल, बेलपत्र आ जल अर्पण करत रहस। उनकर मन में बचपन से ही ई भाव रहल कि उ शिव जी के ही पत्नी बनी है। पार्वती दरअसल माता सती के पुनर्जन्म रहली। पहिले जन्म में उ दक्ष प्रजापति के बेटी सती रहली, जवन शिव जी से विवाह कैले रहली। बाकिर दक्ष के यज्ञ में शिव जी के अपमान देख के सती अपना आप के अग्नि में भस्म कर लीली। ए घड़ी से शिव जी बड़ दुखी भईनी। उ सब छोड़ छाड़ के कैलाश पर ध्यान मग्न हो गईनी। संसार से अलग योगी बन गईनी। माता सती फिर जन्म लेके पार्वती के रूप में आईली ताकि उ फिर से शिव जी के संग विवाह कर सकस। जब पार्वती जी जवान भइली तब उनकर माता पिता चाहलन कि उ उचित वर खोजली। बाकिर पार्वती जी साफ कह दिहली, हम त बस भोलेनाथ के संग ही विवाह करब, बाकी कवनो वर हमरा मंजूर नहीं खे। शिव जी त तपस्या में मगन रहलन। उनकर मन संसार से अलग हो गईल रहे। तब पार्वती जी कड़ा तपस्या करे लगली। उ जंगल में जाके कठोर साधना कैली। सालों तक फल मूल खा के जीविका चलवली। कई महीना तक बस पत्ता खा के जियली। आखिरकार इतना कठोर तपस्या कैली कि देवता लोगन के मन हिल गई। उही समय एगो दूसर संकट भी आयल रहे। असुर ताड़कासुर, जौन की बहुत ताकतवर हो गईल रहे। ओकरा वरदान मिलल रहे कि ओकरा के बस शिव जी के संतान ही मार सकेला। देवता लोगन डर गईलन। सभे मिलके ब्रह्मा जी, विष्णु जी आ अंत में शिव जी से मदद मंगलन। देवता लोगन जनलन कि शिव जी के संतान तबे नु पैदा हुई जब उ विवाह करी है। यही खातिर देवता लोग पार्वती जी के मदद करे लगलन। देवता लोग सोचलन कि शिव जी के ध्यान भंग करावल बहुत जरूरी बा। उ लोग कामदेव के भेजलन। कामदेव फागुन मास में फूलन के बाण चला के शिव जी के ध्यान तोड़े के कोशिश कैलन। अब त शिव जी क्रोधित हो गईलन आ आपन तीसरा नेत्र खोल दिलन। ओह अग्नि से कामदेव भस्म हो गईलन। बाकी कामदेव के पत्नी रति जी रोअली। त शिव जी कहलन कि कामदेव अदृश्य रूप में जीवित रही हैं। बाकिर कामदेव के पत्नी रति जी त रोवे लगली। ई घटना के बाद शिव जी पार्वती जी के भक्ति आ तपस्या देख के धीरे धीरे प्रसन्न हो गईलन। शिव जी पार्वती जी के मन के परखल चाहलन। त उ एगो बूढ़ा साधु के रूप धारण कैलन। अब पार्वती जी से कहे लगलन। त सुनी का कहे लगलन, बेटी तू काहे इतना तपस्या करत बाड़ू? शिव जी त भिखारी जैसन बा। उनकरा शरीर पर राख, गला में नाग आ हाथ में डमरू। उ त शमशान में रहेला। ऐसन वर के तू काहे चाहत बाड़ू? पार्वती जी शांत भाव से कहली, हे बाबा, हमरा खातिर शिव जी से बढ़ के कवनो वर ना हो सकेला। उ भले योगी हुए, भिखारी हुए, बाकिर उ त्रिलोक के स्वामी हुए। उ दयालु हुए। उ हमार आराध्य हुए।
हमरा जीवन के बस एके गो उद्देश्य बा, शिव जी से विवाह। ई सुन के शिव जी प्रसन्न भईनी आ आपन असली रूप में प्रकट हो गईनी। शिव जी के हाँ मिलला पर देवता लोग बहुत खुश हो गए। हिमवान आ मैना देवी के घर खुशी छा गई। उ लोग धूमधाम से विवाह करे के तैयारी करे लागल। विवाह के समाचार समस्त लोक में फैल गए। चारों ओर मंगल गान होखे लागल। शिव जी जब बारात लेके चललन त ओह बारात के अद्भुत रूप देख के सभे चकित रह गए। बाराती में भूत प्रेत, पिशाच, नाग, गंधर्व आ अप्सरा सब शामिल रहलन। शिव जी नीलकंठ रूप में, शरीर पर राख, गला में नाग, मृग छाला पहिरले बैल पर सवार होके निकललन। बाजा गाजा के संग डमरू मृदंग के आवाज गूंज रहल रहे। जब मैना देवी शिव जी के ई रूप देखली तब तो उ घबरा गईली आ कहली, ई कैसन वर ह? हमरा बेटी के हम ऐसन डरता वर के ना देहब। बाकिर भगवान विष्णु जी आ देवता लोग उनकरा के समझवलन। पार्वती जी मुस्कुरा के माता के चरण छुअली आ कहली, माई ई हमरा आराध्य भगवान हउए। हमरा ई वर हर हालत में स्वीकार बा। आखिरकार विधि विधान से विवाह संपन्न भइल। हिमालय पर्वत पर विवाह मंडप सजाइल गईल। देवता लोग आ ऋषि मुनि सभे साक्षी बनलन। विष्णु जी कन्यादान कैलन। अग्नि के साक्षी में शिव जी आ पार्वती जी फेरा कैलन। सगरी ब्रह्मांड में मंगल गान गूंज उठल। हर हर महादेव, बोली जय भोलेनाथ, जय गौरा माता। और ई कहानी से हमनी सबन के इहे शिक्षा मिलता कि सच्चा प्रेम आ भक्ति यानी कि पार्वती जी के अटूट भक्ति आ तपस्या से शिव जी आखिरकार प्रसन्न जरूर भईनी। दूसरा, धैर्य और समर्पण। पहला, सच्चा प्रेम आ भक्ति यानी कि पार्वती जी के अटूट भक्ति आ तपस्या से शिव जी प्रसन्न भईनी। दूसरा, धैर्य आ समर्पण। कठिनाइयां चाहे जौनो होखे, लेकिन अगर मन अडिग होखे तब भगवान प्रसन्न जरूर होखेलन। आ तीसरा, शिव शक्ति मिलन यानी कि शिव आ पार्वती के विवाह से संसार में संतुलन बनल। शिव बिना शक्ति अधूरा हुए, आ शक्ति बिना शिव के। तब बोली जय जय महादेव, हर हर महादेव। त ई कथा रउआ सबके कैसन लागल जरूर बताई।